नमस्कार नमस्कार, आपको नमस्कार। थोड़ी आने में देरी होगी, माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी आजकल सुना है कि कोई कहता है कि 2024 में राम मंदिर बना तो आज़ादी तब मिली, और एक कहती है फिल्म बनाने वाली, जिसके मैंने कहा था कि फिल्म को बैन किया जाए, वो कहती है आज़ादी 2014 में मिली। अब ये डिसाइड करना चाहिए कि जो मंदिर वाला व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है या 2014 में कहती है जो मिली है मुझे आज़ादी, वो झूठ बोल रहा है। पहले तो वो डिसाइड करें। लेकिन मेरी नज़र में दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उन्होंने सीने पे गोली खाई लेकिन देश को आजाद कराया। गोली मारने वाले कौन? यही आरएसएस के हत्यारे। आरएसएस के हत्यारे महात्मा गांधी जी को गोली मारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, सरोजनी नायडू, कितने कितने, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, कितने बड़े सरदार पटेल, लोगों ने देश को आजाद कराया 1947 के बाद। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो इमरजेंसी फिल्म है, तो जो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी पर मैंने एक रोल किया है, पैसा सरकार का। मलिक जी, सुन लीजिए पूरी बात। आप इमरजेंसी बैन करो चिल्लाते रहे। रिलीज हो गई, कमाई हो गई, कंगना रनौत कमाई हो गई। एक आदमी नहीं देखने गया, 1 रुपए की टिकट नहीं बेचने गया। अब आगे तो सुनो, आपने बीच में ही टोका टाकी करते हो। सुनो तो सही, मैं आपको आज 8 फिल्में दिखाने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है फिल्म में। आप फ्री पिक्चर देखिए। सबसे पहले जो 2014 में आजाद हुआ ना, तो मोदी जी को पैसा दें, इनको ये फिल्म ये बनाए। वो वहां की प्रोड्यूसर है, मैं यहाँ का प्रोड्यूसर हूँ। सुन लीजिए, मणिपुर पे महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, इस पे फिल्म बनेगी? बनेगी फिल्म? नहीं बनेगी। फिर किसानों का हत्यारा कौन? 750 किसान शहीद हो गए हैं, तो कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार, मोदी सरकार। फिर नंबर 3, राजधानी में बेटियों को रोन डाला। जो पहलवान थी, देश के लिए सोना लेके आई, उनको यहाँ जंतर मंतर पे रोन डाला। क्या उसके लिए ये फिल्म बनाएंगी? नहीं बनाएंगी। फिर उसके बाद ये पुलवामा जवानों का हत्यारा कौन? 40 जवान शहीद हुए हमारे देश के। पुलवामा में RDX कैसे आया? ये तो 2014 की घटनाएं हैं। और नंबर सुनिए 5, मैं पैसे नहीं ले रहा, टैक्स फ्री फिल्म है ये। कोई आप बैठिए, आराम से बैठिए, देखते रहिए, कोई पैसा नहीं है। आपको चाय भी पिलाऊंगा, कॉफी भी पिलाऊंगा, पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। उसके बाद सुनिए, फिर आया आपका नोटबंदी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। इतना बड़ा नोटबंदी का घोटाला। और ये कहते थे कि 2000 के गुलाबी नोट आएंगे, 2000 के नोट भी बंद हो गए। जो 2000 के नोट नहीं चला सके तो सरकार क्या चलाएंगे? नंबर 5, ये राफेल डील, जिससे हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई पार्लियामेंट में। ये राफेल डील का घोटाला 500 से 1500 करोड़ तक पहुंच गया। इतना बड़ा घोटाला। ये घोटालेबाज भाई, राफेल डील कमाल है भाई इनकी। देखिए, इनके घोटालों की दास्तान सुनिए। इस पर भी फिल्म बनेगी। उसमें पायलट नहीं हूं, क्योंकि ट्रेनिंग लूंगा, शायद हो जाए। उसके बाद आ गई GST, गब्बर सिंह टैक्स, जैसे हमारे राहुल जी कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स। व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान, राज्य का टैक्स, सेंटर का टैक्स। लेकिन आपको फ्री पिक्चर फ्री दिखा रहा हूं मैं, टैक्स नहीं दे रहा। उसके बाद आइए PM केयर्स फंड घोटाला। कोरोना काल में PM फंड में पैसा दीजिए, पैसा, सारा पैसा इकट्ठा गया, उसकी जांच होनी चाहिए। PM घोटाला का है। अब आइए नंबर, ये आपका आ गया, ये आपका राम मंदिर घोटाला। राम मंदिर घोटाला, पुराने मंदिर तोड़ के नया मंदिर बनाया। जो कहते थे कि राम को हम लाए, अरे राम को आप लाओगे? राम को तो आप पूरी सुन लीजिए, पहले कहानी बीच में बोलिए मत। पार्लियामेंट घोटाला, कमाल है, पानी चोरा है पार्लियामेंट ने। पानी, बरसात में पानी की नालियां पार्लियामेंट में आ रही हैं। उसके बाद आप आइए शिवाजी मूर्ति घोटाला, मध्य प्रदेश का शिवाजी मूर्ति घोटाला। भाई क्या है, मध्य प्रदेश की सरकार भी शामिल, सेंटर से काम शामिल। उसके बाद आइए केदारनाथ मंदिर घोटाला, सोना चढ़ेगा, सोना और पीतल निकला। अरे मंदिर को भी नहीं छोड़ा, भगवान शंकर के मंदिर को नहीं छोड़ा, वो सोना पीतल कैसे बन गया? घोटालेबाज, ये भी घोटाला। फिर आइए आप, ये BHU में कांड, BHU, कमाल है।
एक लड़के 3 मोटरसाइकिल पे शराब पीकर बिना हेलमेट के लड़कियों के कॉलेज में घुसते हैं, लड़की का किडनैप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, बलात्कार करते हैं और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं उसके बाद आइए ये देखिए हाथरस कांड। लड़की को जिंदा जलाना, लड़कियों को जिंदा जलाना कमाल है भाई। ये सरकार है क्या है, जिंदा जला रहे हो। फिर उसके बाद आइए ये देखिए उत्तराखंड कांड, उत्तराखंड याद होगा आपको, उत्तराखंड कांड। फिर उसके बाद आइए आप ये महाराष्ट्र में बच्चियों का शोषण, महाराष्ट्र में बच्चियों का, ये सरकार है बच्चियों का शोषण करने में। फिर उसके बाद आइए आपका जवाब दूंगा, निराश मत होइए, जवाब दूंगा आपका। फिर एमपी में महिलाओं को जिंदा गाड़ा गया, 3 महिलाओं को, सुन लीजिए मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मैं दूंगा पहले एक सवाल का आप जवाब दीजिए। महिलाओं को मैं आप एक सवाल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक सवाल का जवाब इस बीच में दे दीजिए। आपने लिखा है कि इन सभी शर्मनाक कांडों पर कंगना रनौत फिल्म कब बनाएंगे? क्या वो जिम्मेदारी ली है जो तमाम मुद्दों पर वही फिल्म बनाएंगे? और सरकार तो उसकी है, प्रधानमंत्री तो उसका है, चाटुकार तो उसकी है। जब ये फिल्म बना सकती है इमरजेंसी में, एक वो भी बनी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पे, बाद में वो भी माफी मांगने लगे, तो क्या इसमें मणिपुर में फिल्म बनाएगी? 2014 के बाद आजादी की बात करो, कह रही ना आजादी हुई, ये घोटाले तो मोदी जी के बाद हुए ना सारे, ये सारे 2014 की है ना, आजादी के बाद क्या है ये सारी चीजें। टैक्स फ्री है, पैसा नहीं ले रहा। इन तमाम मुद्दों पर जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, इस पर माफी मांगा है उन्होंने, कहा है गलती हुई है, किसानों पर माफी, तमाम चीजों पर माफी मांगी। ये 15 साल हो गए, अभी तक तो वहां कहाँ शांति हुई है? मुख्यमंत्री इनका, प्रधानमंत्री इनका गया, प्रधानमंत्री गृह मंत्री गए बनाए ना इस पे फिल्म। शर्म आती, गई भी है मोदी के पास, गई गिरांत में भी ये महिलाओं को क्या कर रहे हैं, आते रह जाते हैं। लेकिन मलिक साहब यहाँ पर फिल्म रिलीज हो जाती है, तो मैं आज ये फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, दिखाइए ना लोगों को, अपने कैमरे में दिखाइए। इमरजेंसी फिल्म देखने जाएंगे सर? कौन शट अप आप, मैं करो उसको बैन करो, मैं करो फिल्म ये दिखाइए आप अरुण मलिक की। इमरजेंसी फिल्म देखने जाइए, देश में मूवी बनी हुई है। अरे वो सुनिए, इंदिरा जी की जूती भी नहीं है, महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, विश्व की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी, देश के लिए जान दी, ये देश को लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके मौलाना अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने इस देश को बनाया, सींचा इस देश को, उनका खून है धरती में, वो बना रहे हो तुम, बेच रहे हो इस देश को, बेच रहे हो, सारी चीजों को बेच रहे हो तुम। उसके बाद फिर देखिए आप ये पुलवामा, जो जवान हमारी रक्षा करते हैं, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में, बारिश में, तुम उनको 40 जवानों को शहीद कर देते हो, उन पर राजनीति करते हो, बनाएगी फिल्म उस पर। देखिए कंगना रनौत को आप, अरे शट, ये कहा जूती भी नहीं इंदिरा जी की, क्या बात करो आप इसकी इतनी हैसियत है जो आप इनको जगह दे रहे अपने पोस्टर पर। मैं पोस्टर में, मैं इंदिरा जी को जगह दी, इसको जगह नहीं दी। इंदिरा जी महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ये उसकी जूती भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी महान नेता है तो ये महान एक्ट्रेस है, इसीलिए इन्होंने महान बेहुदा एक्टर, बदतमीज एक्टर, घर से भागी हुई एक्टर, जिसको पता ही नहीं देश कब आजाद हुआ, अनपढ़ लिखी, जो RSS उन्होंने लिख के दे दिया वो बोल दिया। उसका ये दिखाओ ना, दिखाओगे ये कोरोना काल के समय तमाम कांग्रेस के नेताओं को इनवाइट कर रही है, जो आइए फिल्म देखिए, हकीकत जानिए। हकीकत ये है, आपको नहीं पता, आप आइए हकीकत अरुण मलिक के देखिए, असली हकीकत ये है, देश से 2014 आजादी के बाद की हकीकत है ये, आप दिखाइए लोगों को, पूरे देश के लोगों को दिखाइए अपने चैनल पे। हकीकत ये है, ये मणिपुर कांड, किसानों का, राजधानी में बेटियों का, फिर पुलवामा देश के लोग शहीद, शर्म नहीं आती? देश जो है सराह रही है, जो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर करो, आप विरोध करने में लगे। देश इनको सहारा है, हमारी रक्षा कर रही है फौजी, 40 मर गए, शर्म है आपको? आंखों में आंसू हैं, 40 फौजियों की जान ले ली और उस पर राजनीति करते हैं, सरकार बनाते हैं। उसके बाद ये कोरोना कांड, चाचा माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा में वहां लाशें फैल रही हैं। आखिर में आप ये बताइए, जो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को लेकर के देश को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को मैं ये संदेश दूं, आइए, अरुण मलिक कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई टैक्स नहीं है, ये फिल्में देखिए, इस फिल्म को बनाओ ना। और इमरजेंसी को लेकर के, अरे ये 2014 के बाद ये बनाओ ना, वो क्या देखना इमरजेंसी फिल्म को लेकर? अरे शादाब, कौन सी इमरजेंसी, इसको बैन करो, बातें करें, ये दिखाओ, ये को 2014 की फिल्म में, ये मोदी के राज के बाद, मोदी की बीजेपी सरकार के बाद की ये फिल्में हैं, ये दिखाओ, ये सारी फिल्में दिखाओ। इसलिए इन सभी शर्मनाक कांडों पर कंगना रनौत फिल्म कब बनाएगी, पूछता है अरुण मलिक।